हाँ जी बेटा, एज वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, फर्स्टली आप लोगों की प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस जो हैं हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है एक्सरसाइज 3.3 की प्रॉब्लम है, तो लेट अस डू दैट बेटा। चलिए, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 22। cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x equals to 1। मैंने आगे भी आप लोगों को बताया था, फिर बता रही हूं बेटा कि जब भी मेरे पास वो है कभी भी tan या cot, हमने एग्जाम्पल पता कौन से में किया था, 14th एग्जाम्पल में, कि जहां पर सारे क्वेश्चन क्या है मेरे पास tan में मेरे पास दिया हुआ था। और कभी भी अगर मेरे पास सारे क्वेश्चन 10 में या सारी टर्म, सॉरी क्वेश्चन नहीं टर्म कॉट में हो, तो हम हमेशा स्टार्ट बेटा वहीं से करते हैं। अब मेरे पास 3 एंगल्स है, एक 2x, एक x, एक 3x। मैं स्टार्ट किससे कर लूं? कॉट 3x से स्टार्ट करूं, 3x को ब्रेक कर दूं, कॉट 2x प्लस x। अब कॉट a प्लस b का फॉर्मूला आता है, क्या होता है मेरे पास? कॉट a कॉट b -1 ओवर कॉट b प्लस कॉट a। ऐसे ही करते थे। थैंक यू बेटा। हाँ जी, तब भी कर सकते हो, उससे और लंबा हो जाता है, और तो कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। बहुत सारे मेथड है इसमें, कई बच्चे साइन कॉज में चेंज करते हैं, कोई कैसे करते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मुझे ये सबसे इजी लगता है क्योंकि एक स्टेप में आंसर आ जाना। उसके बाद cot 3x जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, और कुछ नहीं। समझ आ गई बेटा? ठीक है, चलिए, तो लेट अस डू नाउ। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कर रहे थे बेटा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा एग्जाम्पल 25 हो गया था, एग्जाम्पल 26 हो गया था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल 27। ओके, चलिए बेटा, एग्जाम्पल 27 नाउ आई एम डूइंग। एग्जाम्पल 27 में मेरे पास क्या दिया हुआ था? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 8। सबसे बड़ी बात है, पाई बाय 8 का मतलब 22 1/2, 22.5 हुआ ना, क्योंकि पाई बाय 4 45 होता है। 45 का हाफ करें तो 22.5 ये दिया। तो मेरे माइंड में वहीं पे स्ट्राइक कर गया कि मैं डबल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो मेरा काम ये निकल सकता है। मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू पाई बाय 8। ओके, और tan 2x का फॉर्मूला लगाया। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर है। मैं एक सेकेंड 1 के बाद रुकती जरूर हूं, पता क्यों? मैं आपको बार बार कहती हूँ, मैंने ये याद किया हुआ है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा होता है, इसीलिए साइन और कॉस में नीचे प्लस आता है, रह गया tan उसमें माइनस, आना सब में सेम है। हाँ बेटा, अभी बताने लगी हूँ कैसे लगा, ये मैंने सीधा लगाया, अभी मैंने कोई लगाया नहीं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, मैंने वही लिखा। अब मैंने x की जगह पे पाई बाय 8 पुट किया। जब मैंने पुट किया तो मेरे पास ये पाई बाय 8 2 tan पाई बाय 8 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। अब ये क्या हो गया? पाई बाय 4, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1। तो यू राइट हियर 1 इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको बार बार लिखने की बजाय इसको मैं टी लेट कर लूं, tan पाई बाय 8 को टी लेट कर लूं। मैंने 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t और टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक बन गई, 2 आंसर्स आएंगे। हाँ जी, जपन क्लियर?
चलिए, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, व्हाट आई विल गेट हियर नाउ, t इज इक्वल टू माइनस जो है b, दैट मीन्स कि मेरे पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 जो है मैं कर रही थी बी स्क्वायर -4 a और c -1 बाय 2a, तो वो -2 प्लस माइनस मेरे पास √8/2 -2 प्लस -2 √2/2 और -1 प्लस माइनस √2, ये बचा, यही बचा ना। अब बेटा देखो जरा मेरे पास जब ये वैल्यूज बची तो लेट अस सी कि -1 माइनस √2 ये नेगेटिव आंसर होगा, लेकिन -1 प्लस √2 की वैल्यू कितनी होती है, और उसमें से 1 माइनस भी कर दूंगी तो आंसर क्या आएगा, आएगा तो पॉजिटिव ही ना, तो दिस इज पॉजिटिव। अब ये तो दो आंसर्स हैं, किसी एक टी रेशियो पे एक पर्टिकुलर एंगल पे दो आंसर्स नहीं ना हो सकते, एक ही आंसर होगा। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा लेना है, नेगेटिव के पॉजिटिव, वो कैसे चेक करेंगे, हमने निकालना था tan π/8 यानी tan 22.5, 22.5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए आई विल एक्सेप्ट दिस वैल्यू, दिस विल बी रिजेक्टेड। समझ आ गई बेटा, बात क्लियर हुई सबको, कोई डाउट तो नहीं, बहुत इजी है सिर्फ। अच्छा कई बच्चे वो tan π/8 ही रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इन tan π/8 हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बेटा, चले बेटा आगे, चलिए लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार अगर आप टेस्ट देखो, पुराने पेपर्स देखो, तो ये पार्ट हम बहुत, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बेनिफिट, और उनको पता चलता है कि कैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। tan x इज इक्वल्स टू 3/4, मेरे पास x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2, और मुझे ये सारी वैल्यूज निकालनी। मैंने बता एक ही फंडा इन क्वेश्चंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्या कि अगर मैंने साइन x/2 निकालना है ना, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस x/2, ओके, tan x कॉस x/2 निकालना है तो प्लस माइनस रूट, मैंने ये फॉर्मूला लर्न किया हुआ है, बस करने को बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत तरीके हैं, मतलब कुछ भी दिया है ना तुम कॉस निकाल लो बस, कॉस tan दिया है तो कॉस कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता, सबको आता है ना, चाहे आइडेंटिटी से कर लो, या ये p/b है तो h निकाल लो, अंडर रूट मेरे पास 16 + 9 दैट इज 5 आ गया है ना, तो cos थीटा जो है मेरे पास cos x जो है 4/5 आ गया, cos आ गया, मेरे पास वैल्यू पुट करूंगी cos की 4/5। अब यहाँ बच्चे ध्यान से बेटा, अगर मेरे पास ये जो थीटा दिया हुआ है ये कौन से क्वाड्रेंट में, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपने यहाँ cos तो ऐसे ही लिख दिया क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है 10th की, पर इसको जरूर देखना है, नहीं तो आंसर आपका सबका उल्टा आएगा, आंसर क्या आएगा, उल्टा आएगा, सबका देख लेना, जो साइन का है वो कॉस बन जाएगा, जो कॉस का है वो साइन बन जाएगा, और tan का आंसर फिर सही नहीं आएगा, वो कॉट वाला बन जाएगा। क्यों, ये तो हम ऑरली, हाँ जी हरनूर बेटा, यस बेटा, मैम इस क्वेश्चन को हम वैसे नहीं कर सकते जैसे कल किया था, जैसे ये tan x दिया है तो फिर वो हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा के वो परपेंडिकुलर बेस और हाइट। बेटा यहाँ हमने x/2 निकालना है ना, वो तो मैंने उससे तो cos निकाल लिया बेटा, पर मुझे हाफ एंगल निकालना है, तो मैं उसके लिए मुझे ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगाने ही पड़ेंगे अनुर। हाँ जी मैम। ओके, अब बेटा देखो मैं
एक ही मेथड आपको बता रही हूँ, इससे इजी हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो पुट हियर नेगेटिव। अब आपने जहां कॉज एक्स है वहां पर जब तुम -4/5 पुट करोगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बाहर प्लस माइनस क्या लेना है, एक ही चीज लेंगे ना, वो कैसे चेक करनी है। अगर x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप साइन देख रहे हो तो वो पॉजिटिव वाला लेगा, लेकिन कॉस वाला बाहर नेगेटिव वाला आंसर आएगा। बस प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे दो वैल्यूज नहीं हो सकती साइन कॉस की, कोई एक ही वैल्यू होगी। क्यों, मैं बताती हूँ। आप जो है 2 से डिवाइड कर लो, जब आपने x/2 करना है तो यहां से 2 से डिवाइड करोगे, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये π/2 बन गया, और इधर डिवाइड करोगे तो ये मेरे पास 45 हो गया, 45 × 3 कर लो तो वो प्रीवियस क्वाड्रेंट में ही जाएगा हमेशा, क्योंकि जो x होता है वो एक्यूट एंगल हम मान के चलते हैं, वो 90 से बड़ा तो होता ही नहीं है। समझ आई मेरी बात। तो वो इतना सारा आपको समझाने की बजाय हम हमेशा बच्चों को कहते हैं अप्लाई दिस, कि आप क्या करो, मेरे पास जो है कि sin x/2 के लिए सीधा ये फॉर्मूला लगाओ और cos x/2 के लिए सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। ये फॉर्मूला ये बने कहां से पता है? नो, मैंने आपको कल हाफ एंगल फॉर्मूलेस बताए थे कि मेरे पास जो है 2, मैं आपको बताती हूँ cos 2x का, मैंने आपको बताया था 2 cos square x - 1, एम आई राइट? मैंने x यहां ले लिया तो यहां x/2, अब यहां से इसकी वैल्यू निकालो, -1 उधर जाके प्लस cos x + 1, ये 2 नीचे स्क्वायर उधर जाके अंडर और प्लस माइनस, यही आया ना cos x/2 का फॉर्मूला। मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, मैंने वही से ड्राइव किया, बट मैं आपको कह रही हूं कि, और ये साइन वाले फॉर्मूले से, बस इसको लर्न कर लो कि जहां पर आपके पास साइन मान लो 15 है, आपने साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो फटाफट 1 - cos 30 डबल हो गया ना /2 और अंडर रूट ले लो, आपको पता है साइन 15 का आंसर पॉजिटिव होगा तो बाहर क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। अब पता चला, एक आपने मेथड सीखा था कि साइन 15 निकालना है तो आप क्या करते थे, साइन 45 - 30, ये भी है। अब बात समझ आई? tan निकालना, tan का तो सीधा ही फॉर्मूला अभी हमने जो पीछे यूज किया, आप वहां से भी ले सकते हो, नहीं तो साइन कॉस निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात। घुमाया ही है, वही एक ही तो फॉर्मूले है, वही तो 3 फॉर्मूले हैं, बट ये याद डायरेक्टली होने चाहिए आपको कि साइन हाफ ऑफ द एंगल इज प्लस माइनस रूट जो है 1 - cos डबल ऑफ द एंगल /2। समझ आई मेरी बात? अब देखो मैं आपको यहां से ही ड्राइव करके दिखाती हूँ विद इन सेकेंड। आप पेपर में कितना टाइम लगाते हो ना, पहले ये निकालो वो निकालो, मैं कहती हूँ कुछ भी दिया है, tan दिया है, साइन दिया है, कुछ भी दिया है, कॉस तो निकाल सकते हो वहां से, बट जो गलती होती है यहाँ, जो बच्चे गलती करते हैं, दे फॉरगेट टू सी कि इन विच क्वाड्रेंट दे लाइज। मैंने सीधा कॉस पहले 4/5 लिखा था, अगर आप उससे आंसर निकालते ना तो वो पक्का जो आपका साइन का आ रहा है वो बुक में कॉस का होगा। हमने वो चीज नहीं करनी, क्वाड्रेंट जरूर चेक करना है और उसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेप्ट करना ही करना है, ठीक है जी। अब मेरे पास जो है मैं क्वेश्चन करने लगी, लेट अस सी। सिंपल, मैंने कॉस निकाल लिया, ठीक है। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर साइन x/2, क्योंकि मुझे साइन x/2 निकालने को कहा है। अब मुझे पता है कि मेरा साइन का पॉजिटिव ही आंसर आएगा x/2 का, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आई राइट डायरेक्टली, तब मैं प्लस माइनस क्यों लिखूं, वाई आई शुड राइट दिस, मुझे जब पता है और लिखना है as x lies between pi to 3π/2, therefore x/2 lies in the second quadrant, you have to write this। फिर उसके बाद जो है तो मेरे पास 1 + 4/5/2, ये तो सॉल्व कर सकते हो। फिर cos x/2 माइनस आएगा, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में
नेगेटिव होता है और 1 होता प्लस है, लेकिन कॉस की वैल्यू कितनी है माइनस, तो वो -4/5/2 और सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। समझ आए? तो बेटा फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, यहाँ ये डायरेक्टली नहीं लगाओगे तो इसका दूसरी फॉर्म लगाओगे ना, जो है मेरे पास जो है आपके पास tan दिया, तब tan वाला लगा लो। अभी तो हमने लगाया 5/8 पे लगाया ना, तो मेरे पास जो है आपको पता है tan x जो है 2 tan x/2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। tan x की वैल्यू 3/4, इसको t ले ले, जो भी पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वाड्रेटिक बनी मेरे पास, तो 3 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 8t, और मेरे पास 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा मेरे पास। तो लेट मी शो, जो है मेरे पास प्लस 9t और माइनस t, मेरे पास -3 इक्वल टू 0, 3t कॉमन, t मेरे पास +3 और -1 कॉमन, t प्लस 3 इक्वल टू 0, 3t -1 और t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 1/3 और -3। अब कौन सी ले, यहां से दो आंसर्स आएंगे, कौन सी ले? सेकंड क्वाड्रेंट में t tan क्या रहना है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली एक्सेप्ट करेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी रिजेक्ट। आप डिवाइड करके देख लो, इसमें भी वही आंसर है। ओके अच्छा, इसका जो है और एक शॉर्टकट बता सकती हूं मैं, वेट। जब tan मेरे पास जो है x/2, आपने cos तो निकाला ही हुआ ना, cos आपने, मैंने आपको यही कहा ना cos जरूर निकालो, तो सीधा ही tan x/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x, ये भी लगा सकते हो। कैसे आया पता है? tan किसके इक्वल होता है? साइन बाय कॉस होता है कि नहीं होता? साइन का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, √1 माइनस जो है cos x/2, और इसके नीचे भी बाय टू कट गया बाहर, प्लस माइनस सारे किस पे डिपेंड हो गए? कॉस पे डिपेंड हो गए ना, मत लगाओ वैसे। अब पता चला, एक ही फॉर्मूला रट लो जो आता है, पर कॉस निकाल लो। मैंने कॉस से, मुझे लगता है इजी हो जाता, क्योंकि यहाँ जब हम क्वाड्रेटिक लगाते हैं वहां रूट्स गलत निकल सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वहां एटलीस्ट फॉर्मूले के कुछ तो नंबर मिलेंगे। ओके, ये 4 मार्क्स में आता है, ये 2 में भी एक टर्म कह दी, वो 1 मैं बताती हूँ, एक ही सिंगल क्वांटिटी निकालने को कही होगी ना, नहीं कभी हो 3 मार्क्स में बेटा एक सेट में 1 मार्क में आया तो उसमें एक क्वांटिटी बोली थी, और अगर 3 मार्क्स में आया तो 3 क्वांटिटीज बोल दी, 1 फॉर ईच, और उसमें डायरेक्ट दिया होगा, मतलब कॉस यूज होना है तो कॉस ही दिया होगा। चलो tan भी दे दिया तो कौन सी है, 4 या 3 में कितना का डिफरेंस हो गया? बेटा मैंने आपको डायरेक्ट बता तो दिया, ठीक है चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपके पास आ जाऊंगी, ठीक है ना, बता दूंगी सब कुछ। पहले आज हम पढ़ लें, ठीक है ना, जितना मूड बना हुआ है उतना तो पहले पढ़ना चाहिए मयंक के, नहीं? हाँ ठीक है जी, चलो ओके। अब हमने क्या लर्न किया कि जब भी हाफ एंगल वाला किया, अभी लर्न करके जाया करो, प्रॉब्लम पता क्या है, अभी बात याद रहती, मैडम ने ये बताई, घर जाते तक भूल ही जाते हो, है ना? क्या फॉर्मूला लर्न किया आज हमने? ऐसे नहीं, एक कौन बताएगा, चल बेटा बताओ। sin x/2 equals to plus minus under root 1 minus cos x/2 और cos x/2 equals to plus minus under root 1 plus cos x/2 और tan x/2 equals to plus minus under root 1 minus cos x minus cos। बिल्कुल, मयंक को नहीं पता चला, आता जाता ये एक बार दोबारा, ये लो जी, ये याद है? कॉज का फिर याद कराओगे मुझे? थैंक गॉड मयंक, चलो वेरी गुड। अगला तो है इजी,
tan होता है, tan 10th में क्या किया है, साइन बाय कॉस, ये 2 बचा रहे हैं, √1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1, मतलब नहीं ना, वही तो बात है, नहीं लिखा जाएगा। मैं एक ही चीज मैथ्स में फंडा बताती हूँ, जब मैथ्स बोल नहीं सकते ना, वो लिख नहीं सकते। हाँ, MATHS नहीं, फॉर्मूला, ठीक है जी, क्लियर। जब आप बोलना शुरू कर दोगे ना किसी चीज को, तो वो देखना अपने आप आपकी लिखी जाएगी, क्योंकि जब दिमाग में ही नहीं फॉर्मूला, अब मेरे को भूल जाए कि cos 3x का कैसे है, मैंने याद किया हुआ है, कहां से स्टार्ट होना है, 4 से, सबको याद आ जाता है ना, क्योंकि मैम कहते हैं मेरे को याद भूल जाता है, तो मैंने 4 से स्टार्ट किया है, तो अब भूलता है कभी, क्योंकि अब आपके माइंड में सेट हो चुका है, 1 सेकंड लगता है सोचने को, रिकॉल करने को। स्टार्ट विद 4 आ गया तो क्यूब आएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 के साथ कुछ नहीं आना, 3 वैसे भी अनलकी नंबर मानते कई बच्चे, है ना, तो वो 3, हाँ ठीक है, चलो मैंने याद करने के लिए क्या, अनलकी कोई नंबर नहीं होता, ठीक है जी, चलो हाँ बिल्कुल, चलो चलो बस बस, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन के बाद आप पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला रिकॉल किया करो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किया, एक बार ट्रिग्नोमेट्री ऐसे करके देखो, नहीं भूलेगी, ओके। चलिए लेट अस डू नाउ प्रूफ दैट, मेरे पास हो गए cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3, मुझे प्रूफ करना है 3/2। मैंने सोल्यूशन नहीं देखा, अब आपके दिमाग, मैडम आप इतनी बार करा चुके हो, आपको तो पता ही होगा, है ना। मैं ये सोच के चलती हूँ, मैं आपका माइंड अपने माइंड पे रखती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं बीइंग अ स्टूडेंट कैसे सोचूं। मेरे को cos स्क्वायर देख के स्ट्राइक कर गया, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आज हमने किया, क्या होता है मयंक बताएगा। मयंक, हमने ये वाला फॉर्मूला आज जो अपने किया, मेरे पास cos x/2 को आपने लिखा था √1 प्लस cos x/2, प्लस माइनस की तो हम वही देखते हैं ना, मैं स्केयरिंग कर दूं बेटा, ये आया मेरे पास, ये स्केयर ही है ना, उसकी जगह पे मतलब जो एंगल यहां है उसका डबल कर दूंगा, एम आई राइट, यही है कि नहीं, अप्लाई कर दूं, करूं, जैसे मयंक करेगा, गलत होगा तो मयंक को पकड़ना सब, ठीक है। चले, अब कंफ्यूज हो गया बेचारा, चलो जी, 1 प्लस cos x नहीं 2x, मयंक इसको देखा कर, मैं बोलती ऐसे हो, cos स्क्वायर x इज 1 प्लस cos डबल ऑफ द एंगल, मतलब जो यहां दिया है उसका डबल, ओके जी, मैंने डबल कर दिया बाय 2, ओके। सेम यहां, चलो मयंक बताएगा क्या लिखेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको अभी यही वाला फॉर्मूला याद था, उसको पुराने वाला तो याद ही नहीं था, इसीलिए वहां से भी स्केयर वहीं से निकाला है, ठीक है कि नहीं। चलिए मयंक जी, डबल करना, हाँ बोलो। ओ माय गुडनेस मयंक, डबल ऑफ द एंगल, उसी से तो गलत हो जाना बेटा, हाँ जी, क्यों, तो बात तो वही है, पहले यहां पर कटिंग कर देते, ठीक है, ओके जी। अब 2 2 2 सब डिनोमिनेटर में है, टेक इट कॉमन, दूसरा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना गया, मैंने लिख दिया, कुछ कुछ 3/2 आंसर मेरा नजर आना शुरू हो गया, मेरे को तसल्ली होगी कि मेरा आंसर सही आ रहा है, बाकी सारी टर्म वैसे काट दे,
वेरी नाइस चप्पर। बिल्कुल, मैं भी फिर मार्क्स वैसे ही, मैं भी दिल खोल के काटूंगी अगर आप वैसे ही काट देते हो तो। ये अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं है कि जो आंसर चाहिए आ रहा है, चलो जी काट दो, काम खत्म। मैडम अपने आप सोचे क्या आना आंसर, है ना? हाँ बहुत, मैं कहूंगी वाह कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलो अब देखो बेटा, अब क्लियर कट है, ये दोनों सेम सेम नजर आ रहे हैं। क्या करें, cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगा दे। ठीक है, जब मैंने लगाया ये, इसको ऐसे का ऐसे रहने, cos c प्लस d, मयंक ने बहुत ऊंचा बोला यस मैम। अब मुझे बताओ cos c प्लस 2, सोच ले बेटा, और cos माइनस cos का क्या होता है फिर? यहां ही तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर्मूले नहीं याद तो नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो मेरे पास हो गए 2 cos दिस प्लस दिस। अब ध्यान से देखो, दिस प्लस दिस लिख लो बेटा ऐसे, आपको गड़बड़ी ना हो, बाय 2। ओके, अब जो उधर टर्म आनी मैं डिनोमिनेटर में नीचे लिख रही हूं थोड़ा सा, लेट मी शो यू। cos this minus this by 2। मयंक यहां तक पता चल गया बेटा? बाकी सबको गिला मयंक ने नहीं पढ़ना। हाँ अच्छा बच्चे, हाँ कोई बात नहीं। देखो 2 से 2, यहां से 2, यहां से 2, सुन लो बेटा पहले प्लीज, यहां से 2, यहां से 2 कॉमन और डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। एम आई राइट? इन दोनों से 2 कॉमन और डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, ऊपर लिखती हूँ, सबको विजिबल होगा फिर। चलिए, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, मेरे पास हो गए, लेट मी राइट हियर, हाँ जी 1/2 3 प्लस, मेरे पास हो गए cos 2x। अब बेटा यहां पर प्लस 2, अब बेटा देखो π/3 और π/3 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास cos 2x, और साथ में यहां पर माइनस माइनस प्लस, और ये π/3 मतलब 60, 60 प्लस 60 120, cos 120 डिग्री। ठीक है जी, 1/2 3 प्लस cos 2x plus 2 cos 2x, can I write here 180 degree minus 60? Okay, now 1/2 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x, cos 180 minus theta minus cos theta, यानी माइनस cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2, माइनस आएगा, ये कैंसल, ये माइनस cos 2x कैंसल, कटना तो है ही है, पर जिस बच्चे ने पहले काट लिया टीचर को पता है क्या किया, बहुत बच्चे करते हैं ऐसे। तो आंसर इज 3/2, यही प्रूफ करना था। पता चला जी? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? अब बिल्कुल जी बिल्कुल, और 180 या 360 हो तो कॉस का कॉस ही रहता है, साइन का साइन, टैन का टैन ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। ओके, अब एक्सरसाइज रह गई, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, एक्सरसाइज मुश्किल है? कोई भी नहीं मुश्किल उसमें, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज देयर दैट इज टिपिकल वन, क्योंकि मेन एग्जांपल्स में ही था जो मैंने क्लास में करवा दिया। आपका होमवर्क है, कल आप करके आओगे। मिसलेनियस, हाँ जी छोटी सी तो है, 7-8 क्वेश्चंस है, एंड यू हैव टू आस्क मी द प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है बेटा, पढ़ने का यही मौका है, पढ़ लो। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए ठीक।